इंडियन ऑटो मार्केट्स एसयूवी से भरी पड़ी है। यहाँ पर हर एक सेगमेंट में एसयूवी अवेलेबल है, फिर वो चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है जिसका जन्म भारत की धरती पर ही हुआ था, और वो है सब 4 मीटर एसयूवीज, यानी कि ऐसी एसयूवीज जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम होती है। और इस सेगमेंट की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि इंडिया में 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर टैक्स ज़्यादा लगता है। और अगर हम एसयूवीज की बात करें तो ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर कोई ब्रांड 4 मीटर से लंबी एसयूवी बनाता है जिसका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा का है, तो उस एसयूवी पे लगभग 50% तक टैक्स लगता है। वहीं एक सब 4 मीटर वाली एसयूवी पर सिर्फ 31% टैक्स लगता है। और ये जो टैक्स होता है ये डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है कार के प्राइस में, और इसीलिए सब 4 मीटर वाली एसयूवी सस्ती पड़ती हैं और अंधाधुंध बिकती हैं इंडियन मार्केट के अंदर। लेकिन ये जो इस सेगमेंट में एसयूवीज मिल रही है ना, ये सब सिर्फ कहलाने के लिए ही एसयूवीज हैं, क्योंकि ये सारी की सारी फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं और मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन के साथ आती हैं। पर एक सब 4 मीटर एसयूवी ऐसी है जो कि असली एसयूवी है, और वो है ये। जी हाँ, बोलेरो नियो। बोलेरो नियो के साथ बोलेरो का नाम जुड़ा है, जो कि एक रफ एंड टफ गो एनीवेयर व्हीकल है। लेकिन वो गाड़ी ज़्यादातर रूरल सेटिंग्स के लिए बेहतर मानी जाती है। पर नियो के साथ कहानी कुछ अलग है। जब मैंने इस गाड़ी को पहली बार चलाया तब आई रियलाइज़ कि ये कार बोलेरो से बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये गाड़ी बोलेरो से बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। और इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी मेरे जैसे घुमक्कड़ लोगों के लिए बनाई गई है, जो हर दूसरे महीने पहाड़ों पर पाए जाते हैं अपने दोस्तों या फैमिली के साथ। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बहुत, क्योंकि एक असली एसयूवी है। ये एक प्रॉपर एसयूवी है जो बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ आती है, जिसके अंदर रियर व्हील ड्राइव दिया गया है, और एक ये प्रॉपर एमएलडी के साथ आती है, यानी कि मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ। और इन सभी कैपेबिलिटीज के साथ ही इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा इंटीरियर और काफ़ी सारे फीचर्स भी मिलते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि महिंद्रा ने कैसे इस पुरानी बोलेरो से इस नई नियो तक का सफ़र तय किया। तो चलिए पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लासिक बोलेरो है, इसको महिंद्रा ने ईयर 2000 में लॉन्च किया था मात्र 4.98 लाख की एक्स शोरूम प्राइस पर। ये 2.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ आती थी और ये एक प्रॉपर एसयूवी थी। और ये गाड़ी अपने लॉन्च के वक्त से ही भारतीयों के दिलों में जगह बनाने लगी थी। शहर हो या गांव, हर जगह पर लोग इसे खरीद रहे थे। और 2005 आते आते इस गाड़ी ने एसयूवी सेगमेंट के अंदर 20% तक मार्केट को ग्रैब कर लिया था, और सेल्स लगातार ही बढ़ती चली गई। और ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकती थी कि ये कई सालों तक टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स में रही पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन फिर भी हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो क्लासिक बोलेरो है ये टियर 1 सिटीज से गायब होती जा रही है। लेकिन ये एक प्रॉपर एसयूवी है क्योंकि ये शुरुआत से ही बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पर और रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है। और महिंद्रा को बोलेरो की ये कमी शहरों के अंदर पूरी करनी थी, और इसीलिए उन्होंने लॉन्च कर दी बोलेरो नियो। एंड आफ्टर ड्राइविंग दिस कार फॉर कपल ऑफ डेज, मुझे ये लगता है कि ये गाड़ी एक प्रॉपर सिटी कार बन चुकी है अब। और ये एक्चुअली में एक ड्राइवर्स कार है जो कि स्मूथ रोड से लेकर ऑफ रोड तक हर जगह चलाने के लिए बेहतरीन है। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है, चलो ये समझने के लिए पहले हम फीचर से चालू करते हैं। तो अगर हम इसके फीचर्स को देखें तो इसके अंदर मेरे हिसाब से सारे के सारे नेसेसरी फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये डुअल पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो काफ़ी ठीक लगता है। इसकी MID में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। और इसके अंदर 17.8 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन भी मिल जाता है, जिसके अंदर म्यूजिक से लेकर कार इन्फो सब देखने को मिलती है। एंड आई लाइक द फैक्ट कि इसके अंदर ना स्क्रीन के साइड में बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं, जो कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हो उस टाइम पर सेफली इसको यूज़ करने में आपकी हेल्प करते हैं। और जो सबसे सही फीचर मुझे लगा वो है इसका क्रूज कंट्रोल, विच यू यूजुअली डोंट एक्सपेक्ट इस प्राइस पॉइंट पर आने वाली गाड़ियों से। इंटीरियर्स की बात करें तो वैसे तो इंटीरियर के अंदर हार्ड प्लास्टिक्स ही यूज़ करी गई हैं, लेकिन ये बेज कलर ऑन डैशबोर्ड और ये पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन इस सिल्वर एक्सेंट के साथ एक मॉडर्न लुक तो दे ही देता है इसको। इसके अलावा इस गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इस गाड़ी को सुबह से चला रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक भी थकान नहीं हुई है। और इसमें जो ये मिलते हैं इंडिविजुअल आर्म रेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वरना मैंने कई गाड़ियों के अंदर देखा है बीच में होते हैं वो, और ऐसे हाथ नीचे की तरफ चले जाता है या पीछे की तरफ होते हैं, वो उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते। अब अगर हम गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर स्पेस की बात करें तो गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है अंदर से। इस वक्त मैं गाड़ी की मिडिल रो सीट्स पर बैठा हूँ, और आगे वाली जो सीट है ड्राइविंग वाली, वो मेरे हिसाब से सेट हो रखी है, और मेरी हाइट है 5'11", और उसके बावजूद भी मेरे पास इतना स्पेस है ऑलमोस्ट। एंड आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल सीट है ये वाली भी। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लग रहा है यहाँ पर वो ये है कि इन्होंने सेकंड रो के अंदर भी ये वाले हेडरेस्ट दे रखे हैं एडजस्टिंग वाले, और ये चीज़ ना काफ़ी सारी गाड़ियों में मिसिंग होती है आज की डेट। एट दी एंड अगर हम इसकी लास्ट रो देखें ना, तो जो लंबे लोग हैं वो छोटी जर्नी से आराम से तय कर सकते हैं इसमें बैठ के, और जो छोटी बिल्ट वाले लोग हैं वो थोड़ा लंबा भी जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है ही। अब अगर हम बात करें इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर मुझे ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसकी राइड हाइट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर इस सेगमेंट में आने वाली सभी एसयूवीज इससे पीछे दिखाई देती हैं। अभी मैं एक बिजी रोड पर गाड़ी चला रहा हूं, और आप ज़्यादातर गाड़ियों की छत देख पा रहे होंगे यहाँ पर।
और ऐसी कमांडिंग पोजीशन किसी मोनोकॉक वाली छोटी एसयूवी में मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यार इस गाड़ी की जो विजिबिलिटी है ना वो भी मुझे बहुत सही लगी। इसका जो ए पिलर है ये बिल्कुल भी विजिबिलिटी को ब्लॉक नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना मोटा नहीं है। और दूसरी बात जो इसका बॉनेट है वो भी आपकी एक्चुअली विजिबिलिटी में हेल्प करता है क्योंकि ये सीधा है ना, तो इससे क्या होता है आप किधर जा रही है आपकी गाड़ी वो आपको पता लगता रहता है। जैसे अभी ये देखिए, अभी मैं इस टाइट रास्ते पे हूँ और मेरे को यहाँ से यू टर्न लेना है, तो मुझे पता लग रहा है कि मेरी गाड़ी किधर से मुड़ रही है क्योंकि बोनेट है आगे, तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे को कहाँ रोकनी है गाड़ी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स इंजन परफॉर्मेंस, तो मैं बोलूँगा ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ मैं इस गाड़ी का बिल्कुल फ़ैन हो चुका हूँ। इसमें महिंद्रा एक 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन देते हैं और इवन दो ये एक 3 सिलेंडर इंजन है फिर भी ये बिल्कुल वैसा फील नहीं होता है क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, इसमें कुछ भी खास वाइब्रेशन पता ही नहीं चलती है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा पंची है क्योंकि ये 100 हॉर्स पावर निकालता है और 260 Nm का टॉर्क, और जो पीक टॉर्क है वो सिर्फ 1750 RPM पर ही मिलना चालू हो जाता है। और इसीलिए इस गाड़ी का लो एंड पंच इतना ज्यादा तगड़ा है दैट यू कैन फील द स्ट्रॉन्ग पुल एट इनिशियल स्पीड्स। इस गाड़ी का मिड रेंज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इस इंजन को बिना बहुत ज्यादा रेव किए इससे आराम से ओवरटेक कर सकते हैं बाकी गाड़ियों को, और इसीलिए इस गाड़ी को चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन यार ये जो हाई टॉर्क वाली गाड़ियाँ होती है ना, मजे के अलावा भी इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो आपको ऐसे इंक्लाइन रोड्स और ट्रैफिक वाली सिचुएशन में पता लगता है। जैसे मैं इस वक्त एक इंक्लाइन रोड पर हूँ जैसा आप देख पा रहे होगे, और यहाँ से अगर मुझे इस गाड़ी को ऊपर चढ़ाना है तो मुझे एक्सेलरेटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस ब्रेक छोड़ूंगा और क्लच छोड़ूंगा और ये गाड़ी ऊपर जाने लग जाएगी अपने हाई टॉप की वजह से। ये देखिए यार, ये जो लो एंड पे अच्छा टॉर्क होता है ना, इसकी पहाड़ों पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि अगर आप एक इंक्लाइन पर रुकते हो तो लोडेड गाड़ी होने के बावजूद भी आपको पिकअप करने के लिए अपनी गाड़ी का क्लच बंद नहीं करना पड़ता और इससे गाड़ी के पीछे की तरफ लुढ़कने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर पहाड़ों की बात कर ही रहे हैं तो हमें यहाँ पर ख़राब रास्तों की भी बात कर ही लेनी चाहिए क्योंकि इस गाड़ी का ख़राब रास्तों पर कोई भी तोड़ नहीं है। मैं इन खराब रास्तों पर गाड़ी बहुत देर से चला रहा हूँ और इस गाड़ी की जो बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन है और 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसके अंदर, उसकी वजह से मुझे गहरे से गहरे गड्ढे में भी इस गाड़ी को कुदाने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं ना वो इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा पता नहीं चलते। हाँ, बड़े बड़े एंडुलेशन ऑब्वियसली हर गाड़ी में आते हैं, वो इसमें भी आते हैं, लेकिन छोटे मोटे पता नहीं चलते और इसीलिए इस गाड़ी की ना ज़्यादा स्पीड भी कम नहीं करनी पड़ती है जब आप ज़्यादा ख़राब रास्तों पर गाड़ी चला रहे होते हो तो। पर रोड तो छोड़ो, वहाँ तो कोई भी गाड़ी चल सकती है, लेकिन ये जो एसयूवी है ये अपने सेगमेंट में अकेली ऐसी है जो मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ आती है रियर व्हील्स के अंदर, जिसकी वजह से जैसे ही इस गाड़ी का एक कोई पहिया बड़े गड्ढे के अंदर जाता है और ये गाड़ी ट्रैक्शन लूज करने लगती है, ये अपने आप ही रियर वाले डिफरेंशियल्स को लॉक कर देती है और आप गड्ढे से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। पर अफसोस मैं ऐसा आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से ये बिना डिफरेंशियल लॉक करे ही गड्ढों से निकल जाती है और हमें इसको चैलेंज करने लायक गड्ढे एनसीआर के अंदर तो नहीं मिले। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि 12 से 13 लाख में आने वाली कोई भी ऐसी एसयूवी नहीं मिलेगी जिसमें एमएलडी मिलता हो, बल्कि महिंद्रा के अलावा मेरे ख्याल में इस वक्त शायद कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो 50 लाख से नीचे की एसयूवीज़ में प्रॉपर मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल दे रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर छोटी प्रॉपर एसयूवीज़ हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल्स ही मिल रहे हैं जो कि मैकेनिकल लॉकर जितने अच्छे नहीं होते हैं। अब अगर आप गाड़ी के मैकेनिकल्स को ढंग से समझ चुके हैं तो अब हम बात करते हैं डिज़ाइन की। यार डिज़ाइन के मामले में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पर मुझे ज़्यादातर ऐसी गाड़ियाँ पसंद हैं जिन्हें जिस पर्पस के लिए बनाया गया हो वो वैसी ही दिखे, और ये गाड़ी चीख चीख कर एसयूवी बोलती है। ये गाड़ी अपनी ऊंचाई और चौड़ाई की वजह से अपने एक्चुअल साइज से भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, और हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश में जब आप बड़ी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकलते हो तो लोग आपको देखते हैं, और इस गाड़ी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप इसे पतले और छोटे रास्तों से लेकर निकलते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं। और जब मैं इस कार को खड़ा करके इससे उतर रहा था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था, एज इफ आई एम ड्राइविंग ए मच मोर एक्सपेंसिव कार, इसकी बाहर की डायमेंशंस की वजह से। लेकिन ये जो स्टाइलिंग होती है ना, ये गाड़ी के सिर्फ लुक्स को ही नहीं दर्शाता, बल्कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फीचर भी होता है। और बोलेरो नियो का जो सबसे बड़ा डिज़ाइन फीचर है वो है इसका शॉर्ट व्हील बेस और ओवरऑल लेंथ, जो आपको पैरेलल पार्क करते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और छोटी जगहों में इसको पार्क करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, एंड छोटे रास्तों पे मनूवर करना भी काफ़ी आसान रहता है। तो बॉस, अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी बनी किसके लिए है। जब तक ये गाड़ी मैंने नहीं चलाई थी तब तक मैं यही सोच रहा था कि ये गाड़ी भी एक आम बोलेरो की तरह ही एक मोर रूरल सेटिंग की तरफ फोकस करते हुए बनाई गई होगी, बट एक्चुअली आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइन फील होती है और मुझे ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई है इसकी फील की वजह से। मैंने कई सूडो एसयूवीज चलाई हैं और वो सभी कार लाइक फील होती हैं और काफ़ी नीची लगती हैं,
लेकिन आप जैसे ही इस एसयूवी के अंदर बैठते हैं आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग फील करते हैं ड्यू टू इट्स राइड हाइट। लेकिन सिर्फ लुक्स ही नहीं, जैसा मैंने पहले बताया है कि इसका बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन और रियर व्हील ड्राइव MLD के साथ मिलना, मेरे हिसाब से ये सब मिलकर इसे एक परफेक्ट गो एनीवेयर गाड़ी बना देता है। एंड आई थिंक ये हर उस मेरे जैसे बंदे के लिए परफेक्ट है जो अपना वीकेंड पहाड़ों पर बिताना पसंद करता है। और क्योंकि ये एक 7 सीटर गाड़ी है तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने टूर्स को प्लान कर सकते हैं। और अपने मॉडर्न इंटीरियर्स की वजह से अब ये एक अर्बन एसयूवी तो फील होने ही लगी है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन सभी कैपेबिलिटीज़ के लिए आपको अपनी जेब को भी बहुत ज़्यादा ढीला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस सिर्फ 9.63 लाख से शुरू होकर 12.14 लाख तक ही जाता है टॉप मॉडल के लिए। और इस टॉप मॉडल के अंदर वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल ही था। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि आपको ये गाड़ी एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस गाड़ी के बारे में अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।